Welcome to Plotus Academy. Let's start SBI प्री टेस्ट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में 529 का अंडर रूट निकालना होगा। 529 का अंडर रूट होता है 23। उसके बाद डिवाइड बाई 46, तो यह आ जाएगा आपके पास 1/2 इंटू 6.4, तो ये डिवाइड होने के बाद आता है 3.2। फिर इसमें प्लस 8⁻³ माइनस 252। अब भाई 8⁻³ होता है आपका 512 माइनस 252। तो ये आता है 263.2। देखिएगा आंसर आया 263.2, लेकिन ऑप्शन में ये आंसर मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब एक आंसर होना चाहिए या तो नन ऑफ दीज या फिर ये ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन। आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के प्लेस में बताना है क्या आएगा। देखिए 40% ऑफ 250, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 40 इंटू 250/100 प्लस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे लेट करते हैं x है, तो ये आ जाएगा x/300/100 इज इक्वल टू 125। तो देखिए ये 100 से कैंसिल हो गया, आता है 3, और ये 5 से कैंसिल आउट हो गए 2, और ये 5 बचता है, और ये फिर 2 से कैंसिल आउट हो गया 7। तो इसका मतलब ये आपकी इक्वेशन बन जाती है 35 प्लस 3x इज इक्वल टू 125। तो 3x आता है आपके पास 90, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 30। तो राइट। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, आपके पास दो इक्वेशन गिवन है और आपको x और y में, और आपको x और y में रिलेशन बताना है क्या होगा। मतलब x इज ग्रेटर देन y, x इज लेस देन y, x इज इक्वल टू y, ऐसे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इनके रूट निकाल लोगे। गाइस ये है x²। देखिए फर्स्ट इक्वेशन आपके पास x² माइनस 7x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो गाइस इसके रूट आते हैं आपके पास 2 और 9, -2 और 9 इसके रूट। अब दूसरी इक्वेशन है y² माइनस 20y प्लस 99 इज इक्वल टू 0, तो इसके रूट आते हैं 9 और 11। अब x की वैल्यू आई आपकी -2 और 9, और y की वैल्यू आती है 9 और 11। तो x की हर एक वैल्यू को हमें y की हर एक वैल्यू से कंपेयर करना है। तो देखिए सबसे पहले -2, अब -2 9 से बड़ा है, सॉरी -2 9 से छोटा है, तो इसका मतलब यहाँ पर आता है x इज लेस देन y। 9 9 के इक्वल है, तो आता है मतलब x इज इक्वल टू y। अब फिर -2 11 से छोटा है, तो आता है x इज लेस देन y, और 9 के लिए x इज लेस देन y। तो अगर इन चारों को हम कंबाइन करें तो रिलेशन बनता है x इज लेस देन इक्वल टू y। तो इसका मतलब राइट ऑप्शन इज फिफ्थ वन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका सेम है, इसमें भी आपको दो इक्वेशन गिवन है और आपको यहाँ पर x और y में रिलेशन बताना है क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4। देखिए सबसे पहले इस इक्वेशन के रूट निकालते हैं। तो x की वैल्यू आती है आपकी -1/4 और -2/3। ऐसे जब y के लिए सोल्व करेंगे तो y के रूट्स आएंगे -1/3 और 1/5। तो देखिए जब हम इस वैल्यू को इससे कंपेयर करते हैं
तो आपका आता है x इज ग्रेटर देन y। लेकिन जब इस वैल्यू को इससे कंपेयर करेंगे तो आता है x इज लेस देन y। एक बार x इज ग्रेटर देन y आता है और एक बार x इज लेस देन y, तो इसका मतलब x और y के बीच में कोई रिलेशन नहीं बन पा रहा। तो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड वन। क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन इज सेम एज फोर्थ। आपको इस क्वेश्चन में भी दो इक्वेशन गिवन है और दोनों के रूट निकाल के x और y के बीच में रिलेशनशिप बतानी है। तो पहले हम x के लिए सोल्व करते हैं। तो x की वैल्यू आती है यहाँ पर 5/2 एंड 1, और जब हम y के लिए सोल्व करते हैं तो y की वैल्यू आएगी आपकी -1/3 और 1/2। ठीक है, तो देखिए 5/2 इज ग्रेटर देन -1/3 एंड 1/2। ऐसी सेम 1 इज ग्रेटर देन 1/3 एंड 1/2। तो हर एक x की हर एक वैल्यू y की हर एक वैल्यू से बड़ी है, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन y। तो करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड। ये आपका दिल्ली है और ये बॉम्बे, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 110 किलोमीटर। अब यहाँ से एक ट्रेन 7 बजे चलती है सुबह और यहाँ से एक ट्रेन चलती है सुबह 8 बजे। इस वाली ट्रेन जो दिल्ली से ट्रेन चलती है बॉम्बे की तरफ, उसकी स्पीड है आपकी 20 और इसकी स्पीड है 25। देखिए ये 7 बजे चलती है, तो पहले हम ये फाइंड करते हैं कि ये 8 बजे तक कहाँ पर पहुँच जाएगी। तो सपोज करते हैं ये 8 बजे तक यहाँ पर आ जाएगी, तो इसका मतलब इसे 1 घंटा चलना होगा। तो ये 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? ये करती है 20 किलोमीटर, तो इसका मतलब रिमेनिंग कितना बचेगा? 90। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है जब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो जो बॉम्बे वाली ट्रेन है वो दिल्ली पहुंचने में कितना टाइम लगाएगी। ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं कि ये क्रॉस कब करती है। तो देखिए इनका बीच का डिस्टेंस अब 90 किलोमीटर है। जब ये दोनों 8 बजे चलना शुरू करती है एक साथ, तो ये एक दूसरे से कब मिलेगी? तो 90 अपॉन इनकी स्पीड का सम हो जाएगा, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो ये आ जाएगा 2 आवर्स। तो इसका मतलब ये 2 घंटे में आपस में मीट करेगी, 8 बजे के बाद 2 घंटे। तो इसका मतलब ये वाली ट्रेन जो बी पॉइंट पर है, ये वाली ट्रेन 50 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी, क्योंकि ये 2 घंटे चलती है और इसकी स्पीड है 25। तो इसका मतलब इसे दिल्ली पहुंचने के लिए अभी भी 60 किलोमीटर और चलना है। तो 60 किलोमीटर चलने में इसको कितना टाइम लगेगा? तो ये आ जाएगा 2 आवर्स एंड 24 मिनट्स। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड वन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में अनिल और सुनील की इनकम का रेशियो गिवन है 5:4। तो लेट करते हैं 5x और 4x। ये सुनील की इनकम है और ये अनिल की इनकम है और ये सुनील, और वो खर्च करते हैं 4:3 में। तो लेट करते हैं अनिल 4y खर्च करता है और सुनील 3y खर्च करता है, और इस खर्चे के बावजूद इनके पास दोनों के पास 1200 रुपये बच जाते हैं ऐसे। तो इसका मतलब तो आपको बतानी है उनकी मंथली इनकम क्या हो। तो देखिए अनिल 5x उसकी इनकम है, 4y खर्च करता है, तो इसका मतलब 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 1200। ऐसी सेम सुनील के लिए 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 1200। तो देखिए गाइस जब हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी आपके पास 1200। ठीक है, तो इसका मतलब अनिल की इनकम क्या है? 5x। तो ये हो जाएगी 5 इंटू 1200 इजिकल टू 6000, और अनिल की इनकम 4x, तो 5 इंटू 1200, तो ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर आएगा 4, तो ये आ जाएगा 4800। तो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
नीरज एक कंपनी की शुरुआत करते हैं 25,000 के साथ और 6 महीने बाद उसे धीरज ज्वाइन कर लेता है 35,000 के साथ। तो 3 साल के बाद वो दोनों 13,000 का प्रॉफिट कमाते हैं। तो आपको बताया नीरज का प्रॉफिट क्या है उससे। अब देखिए गाइस, नीरज पूरे 3 साल इन्वेस्ट करता है और धीरज का इन्वेस्टमेंट कितने टाइम के लिए होता है? 3 साल में से 6 महीने कम। तो देखिए हम उनके प्रॉफिट का रेशियो निकालते हैं। तो प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा 25,000 इंटू 36 मंथ्स, क्योंकि वो पूरे 3 साल के लिए इन्वेस्ट करता है। और धीरज का इन्वेस्टमेंट आएगा इसमें 35,000 इंटू 30 मंथ्स। ठीक है, तो ये उनके प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। अब देखिए 30 से 30 कैंसिल, 6 6 जा 36 और 6 5 जा 30। अब 5 5 जा 25 और 5 7 जा 35। तो 5 से 5 कैंसिल, तो उनके प्रॉफिट का रेशियो आया 6:7। ये नीरज का प्रॉफिट है और ये धीरज का प्रॉफिट। उनका टोटल प्रॉफिट होता है 30,000। तो इसका मतलब नीरज का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 30,000 अपॉन 13। दोनों रेशियो को ऐड करना है और नीरज वाले रेशियो से मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा आपका पास 6,000। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ये एक सीरीज है और आपको क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे बताना है क्या आएगा। अब देखिए 24 से 11 कैसे आया। अब मल्टीप्लाई कीजिए 24 में 0.5 की मल्टीप्लाई और -1 कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा? 11। अब 11 से 9, तो 11 में देखिए 0.5 का डबल इंटू 1 -1 का डबल, तो 2 इजिकल टू 9। अब देखिए 9 से नेक्स्ट नंबर कैसे आएगा? अब 1 का डबल, 9 इंटू 2 -2 का डबल, तो ये आ जाएगा आपके पास 14। अब 14 से 48, 2 का डबल 4 -4 का डबल, तो ये आ जाएगा 48। अब बता रहा है क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा। इसका मतलब नेक्स्ट नंबर होना चाहिए 48 इंटू 4 का डबल 8 -8 का डबल, तो ये आ जाएगा 368। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपकी एक सीरीज है और आपको पैटर्न पहचानना है कि ये किस पैटर्न से आगे बढ़ रही है और आपको ये बताना है क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा। तो देखिए 125 126 के बीच का डिफरेंस देखते हैं 1, फिर नेक्स्ट डिफरेंस 5, उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस 14, इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस 30। अब देखिए फिर से इनका डिफरेंस देखिए 4 9 16। अब देखिए ये क्या होता है 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। इसका मतलब नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा आपका पास 25। तो इसके बाद क्या आना चाहिए यहाँ पर 55 आना चाहिए 30 + 25, तो यहाँ पर क्या आएगा 175 + 55, तो ये हो जाएगा आपके पास 230। तो करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड। देखिए नेक्स्ट सीरीज है ये 0 4 18 48 और 100 और आपको इसमें भी पैटर्न पहचानना है। तो देखिए 1 स्क्वायर इंटू 0 ये आता है आपके पास 0, फिर इसके बाद 2 स्क्वायर इंटू 1 इजिकल टू 4, तो इसके बाद क्या आना चाहिए 3 स्क्वायर इंटू 2 इजिकल टू 18। अब 4 स्क्वायर इंटू 3 इजिकल टू 48। ठीक है, तो इसके बाद फिर आना चाहिए 48। देखिएगा इसके बाद क्या आएगा 48 5 स्क्वायर इंटू 4, तो आपके पास आता है 100। और इसके बाद क्या होना चाहिए इसका मतलब 6 स्क्वायर इंटू 5 इजिकल टू 180। तो करेक्ट ऑप्शन इज 1। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक वर्ड है एवरेज। तो आपको इससे टोटल अरेंजमेंट बताने हैं सच दैट सारे वोवल्स एक जगह पे होने चाहिए, सारे कॉन्सोनेंट्स एक जगह पर होने चाहिए और कोई भी 2 लेटर सेम लेटर एक जगह पर नहीं होने चाहिए। तो देखिए टोटल वोवल्स कितने हमारे पास A E
ए और ई, और कॉन्सोनेंट कितने हैं, बी, आर और जी। ठीक है, तो देखिए पहले देखते हैं, इसको एक लेटर सपोज करते हैं और इसको एक, तो इनसे टोटल अरेंजमेंट कितने हो गए, 2 फैक्टोरियल। अब देखते हैं जो कॉन्सोनेंट है उनसे टोटल अरेंजमेंट कितने हो गए, 3 फैक्टोरियल, और सबके सब डिफरेंट है। अब देखिए इनसे टोटल अरेंजमेंट कितने बनेंगे, और कोई भी दो लेटर सेम लेटर एक जगह पर नहीं आने चाहिए। तो देखिए इससे सिर्फ 2 फैक्टोरियल ये टोटल अरेंजमेंट बनते हैं, तो इसका मतलब इंटू 2 फैक्टोरियल। तो टोटल वर्ड आपके पास आते हैं 2 इंटू 6 इंटू 2, तो 24। तो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 14, सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस 18 सेंटीमीटर कंटेन्स वाटर। देखिए एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसकी रेडियस है 18 सेंटीमीटर। अब उसमें एक सॉलिड स्फीयर डुबाया जाता है जिसकी रेडियस है 9 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है जो सिलेंडर में वाटर है वो कितने ऊपर आ जाएगा। अब देखिए जो सिलेंडर में पानी की वॉल्यूम है, वाटर की वॉल्यूम है, वो कितना इंक्रीज होगी, जितनी स्फीयर की वॉल्यूम है। तो इसका मतलब जो सिलेंडर की वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगी स्फीयर की वॉल्यूम के इक्वल। तो पहले स्फीयर की वॉल्यूम निकालते हैं, और स्फीयर की वॉल्यूम होती है 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, और आर है यहाँ पर 9, और ये इक्वल आएगी सिलेंडर की वॉल्यूम की बढ़ी हुई वॉल्यूम के इक्वल, और वो क्या होती है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच क्योंकि ये हाइट हमें निकालनी है, तो पाई से पाई कैंसिल, ये 9 से 18 कैंसिल आउट हो गए, 2 बचेगा यहाँ पर, फिर ये 2 से कैंसिल आउट हो गए, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 से ये कैंसिल आउट हो गए 3। तो इसका मतलब एच आता है आपके पास 3 सेंटीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड।